हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए क्लास में। आज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं केमिस्ट्री को, चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, कल हमने आपको सिलेबस डिटेल में बता रखा था, तो कुल मिलाकर हमने आपको बताया था पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन प्लस वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है सर, अब इंट्रोडक्शन वो हम आपको अलग कराएंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या है, कौन से यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, कैसी रिएक्शंस होती है, क्या चीजें हैं, वो हम आपको अलग से शॉर्ट में करा देंगे। फिलहाल आज पहला मोस्ट वांटेड टॉपिक हम लोग लेके आए हैं, चैप्टर का नाम है वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेज। ये अपने पहले ही चैप्टर का एक पार्ट है। ठीक है सर, जो लोग कहीं नहीं पढ़ रहे हैं कोई टेंशन नहीं, इतना यहां पे करा देंगे कि आपका अच्छा खासा काम चल जाएगा। ठीक है सर, उसके बाद आपको बताते हैं पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर किस तरीके से आप प्रॉपर साथ में बढ़ेंगे वो आपको समझाते हैं। ठीक है सर, देखिए यहां पे लिखा हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वही है जो आपने 11th क्लास में पढ़ रखी है। ठीक है, बस कुछ लोग 11th क्लास में कहीं नहीं पढ़ते होंगे तो उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इसी को कहते हैं एच बॉन्डिंग। क्या कहते हैं? एच बॉन्डिंग। ठीक भाई, बहुत आसान है, वर्ड टू वर्ड आपको समझाएंगे। नाम से ही पता चला हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी इसमें हाइड्रोजन का होना जरूरी है। जहां कहीं पे हाइड्रोजन होगा, अब कुछ लोग कहेंगे जहां कहीं पे भी, वही आपको समझाना है। समझिए, जब हाइड्रोजन एटम एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट, अब बहुत सारी कंफ्यूजन शुरू हो गई यहीं से। बोले सर जी, जब हाइड्रोजन एटम यानी हाइड्रोजन का परमाणु, ठीक समझ गए, एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस चिड़िया का नाम है भैया? आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता होती है। विद्युत ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? माइनस होता ना, तो किसी के ऊपर जितना माइनस होता है उतनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है भाई, तो जब हाइड्रोजन एटम क्या करता है, जब एक माइनस वाले से, सरल भाषा में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट जैसे कौन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इन सबसे जुड़ता है तो क्या होता है, साथ में कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है सर? कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध का मतलब होता है साझेदारी वाला। हमने भी बॉन्ड दिया तो आपने भी इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। ठीक है, क्या लिखा? कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हो तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव का मतलब होता है प्रेरणा एक तरीके से देने वाला। ठीक है, कि भैया चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। सुनिए, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण बॉन्ड पोलर हो जाता है। पोलर का मतलब ध्रुवीय, एक के ऊपर प्लस आ जाता है, एक के ऊपर माइनस आ जाता है। जैसे हमने यहां एग्जाम्पल लिख दिया है, HF है भैया, हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? F से। ठीक है, हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? O से। हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? N से। कुछ लोग कहेंगे सर जी आपने F के साथ या कोई बॉन्ड नहीं लगाया, या एक इधर लगा दिया, यहां पे नाइट्रोजन के संग में 2 लगा दिए। तो सर आप 12वां पास कर चुके हैं, आपको पता होना चाहिए कि भैया जो फ्लोरीन है उसकी संयोजकता 1 होती है तो 1 जोड़ दिया, ऑक्सीजन की 2 होती है तो 2 जोड़ दिए, नाइट्रोजन की 3 होती हैं तो 3 जोड़ दिए। यानी अब हम आपको ओवरऑल बताते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। जब हाइड्रोजन हो और किसी अंधाधुंध माइनस वाले से वो जुड़ा हुआ हो तो बॉन्ड पोलर हो जाता है। पोलर का मतलब ध्रुवीय हो जाता है एक के ऊपर। ये क्या बना रखा है, लो जूम कर दे रहा है, ये देखो, ये बना है डेल्टा। क्या बना हुआ है? डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है आंशिक। क्या होता है? आंशिक। इसके ऊपर आंशिक रूप से प्लस है, इसके ऊपर आंशिक रूप से माइनस है, यानी ये ध्रुवीय हो चुका है, पोलर हो चुका है। ठीक है सर, लिख दिया। इस प्रकार के 2 पोलर बॉन्ड्स के बीच उपस्थित फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यानी ये बॉन्ड पोलर हुआ, मान लिया HF के बीच, HO के बीच, जहां भी जब ऐसे 2 लोग आपस में जुड़ जाएंगे तब उसे कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो बिल्कुल सरल लैंग्वेज में हमने आपको लिख दिया है, जब एक हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट से, कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ जाता है तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण बॉन्ड पोलर हो जाता है। पोलर का मतलब एक के ऊपर प्लस आ जाता है और एक के ऊपर माइनस आ जाता है। जब ऐसा मॉलिक्यूल 2 आपस में जुड़ते हैं, इस प्रकार के 2 पोलर बॉन्ड्स के बीच हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण होता है, को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है भाई, लिख दिया। उसके बाद टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी होती? तो भैया 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी हिंदी में बताइए, एक अंतराणुक है, एक अंतराणुक है, लेकिन आप समय के साथ साथ, इसलिए हम टोटल इंग्लिश नहीं लिखा रहे हैं। ज्यादातर कमेंट यही थे कि सर टोटल इंग्लिश मत लिखाइए, टोटल हिंदी लिखाइए। टोटल हिंदी में नंबर नहीं मिलेंगे मेरे भाई, हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपका लेवल अब थोड़ा बढ़ गया। तो अगर आपको दिक्कत है तो कोई बात नहीं, नए नए शब्द सीखिए हमारे साथ में। इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, एक होता है अंतराणुक, एक होता है अंतराणुक। दोनों में एक बेसिक सा फर्क है। देखिए, यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 सेम या डिफरेंट सफिशिएंटली पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जरा ध्यान से समझिए। जब 2 अलग अलग के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होएगा तो उसे कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर। जब एक के अंदर ही होएगा तब हम लोग उसे कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर। बात समझ में आई? जरा समझिए, इंटरमॉलिक्यूलर एक से ज्यादा,
इंट्रामॉलिक्यूलर केवल एक। ठीक भाई, तो जरा देखिए हमने लिख दिया जब दो डिफरेंट या सेम हो, डिफरेंट हो फर्क नहीं पड़ता, बस एक से ज्यादा होने चाहिए के बीच इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लो भैया एग्जांपल लिख दिया, एक ये HF है, एक और HF है, एक और HF है, ना दिखाई दे रहा हो ले उसे जूम कर देना, थोड़ा दिन में डिजिटल बोर्ड भी अपना आ ही जाएगा। ये देखिए HF एक था, ये देखो एक था, ऐसे एक और HF है, जे लो जे एक और HF है। अब सब लोग देखो बताओ H के ऊपर क्या है प्लस, F के ऊपर आंशिक रूप से क्या है माइनस, ऐसे इस वाले H के ऊपर क्या है प्लस, इस वाले F के ऊपर क्या है माइनस। दो एक प्लस वाला हमेशा दूसरे वाले को आकर्षित करेगा। जैसे हम बहुत बार बताते हैं, आप पता लगा ट्रेन में जा रहे हैं, आप हैं प्लस, उधर से कोई दीदी टाइप आ गई, चच्ची टाइप आ गई, कोई भी आ गया, वो थी माइनस, उन्हें आप आराम से बैठा लेते हैं क्योंकि ये फिजिक्स की केमिस्ट्री की बात है, आपकी गलती थोड़ी है। लेकिन बेचारा कोई बूढ़ा बड़ा आदमी आ गया, तुम भी प्लस हो वो भी और फाइल के बैठ गए। तो कुल मिला के सीधी सी बात यह है कि एक H के ऊपर प्लस, F के ऊपर माइनस, H के ऊपर प्लस, S के ऊपर माइनस। तो कुल मिला के यहां पे देखिए आराम से, ये देखिए F के ऊपर माइनस था, H के ऊपर प्लस था, दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसे डॉटेड लाइन से बनाते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी सरल भाषा में कोई कहे हाइड्रोजन बॉन्ड बना के दिखाओ, जे लो ऐसे डॉटेड लाइन से खींच दिया, इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनती है? जब हाइड्रोजन बहुत ज्यादा माइनस वाले से बॉन्ड बना लेता है, तब ऐसे दो मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक क्या हो गई? इंटरमॉलिक्यूलर। इंटर में क्या होगा बताओ? अगर एक से ज्यादा है, जैसे एक HF, दो HF, तीन HF, चार HF, एक से ज्यादा है, तब हम लोग उसे कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर कब होगी? जब एक ही है। लिख दिया आपने, जब एक ही मॉलिक्यूल के दो पोलर बॉन्ड्स। अब मॉलिक्यूल की एक ही है, पहले देखो एक HF, दो HF, तीन HF, चार HF, यानी ज्यादा थे, एक से ज्यादा थे, लेकिन इसमें एक ही होगा। दिखाते हैं कैसे, के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, तब इसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। समझिए सर आप, ये हमने यहां पे बना दिया सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या बना दिया? सैलिसिल एल्डिहाइड। नहीं समझ में आ रहा तो इसे बड़ा करके यहां बना देते हैं। इधर देखो भाई, ये ऐसे करके एक बेंजीन रिंग बनी हुई है, हर आदमी देखे ये है बेंजीन रिंग, इस वाले को हम यहां बना रहे हैं, ठीक है। इसके यहां पे जुड़ा हुआ है OH। क्या जुड़ा हुआ है? OH। और यहां पर जुड़ा हुआ है CHO। क्या जुड़ा है? CHO। OH माने एल्कोहल, OH माने एल्कोहल, CHO माने एल्डिहाइड, CHO माने एल्डिहाइड। इसका O, इसका H एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, जे लो। तो जो बॉन्ड बनेगा इसे कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसका नाम क्या है? सैलिसिल एल्डिहाइड। हमने यहां प्रॉपर आपको बना के दिखाया कि O के ऊपर माइनस, H के ऊपर प्लस, ऐसे इसमें CHO में C के ऊपर प्लस, O के ऊपर माइनस, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, जिसे हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, और इसी को हम लोग कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है सर, तो अभी पहले हमने आपको बताया क्या, वो बताते हैं, फिर इसके आगे का क्या प्रोसेस है वो समझाते हैं। ध्यान से समझिए, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पीछे जो लिखा है सब भूल जाइए 2 मिनट के लिए, पहले हम बता रहे हैं वो समझिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? मेरे साथ में बोलिए। ये एक प्रकार का वीक बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? वीक बॉन्ड। कब बनता है? जब एक हाइड्रोजन किसी माइनस वाले से, जब एक हाइड्रोजन किसी माइनस वाले से बॉन्ड बनाता है, तब वहां पर हम लोग क्या कहते हैं, वो एक से ज्यादा लोग आपस में जुड़ जाते हैं और वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर। एक क्या होता है? इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटर में क्या होगा? एक से ज्यादा होगा। इंट्रा में क्या होगा? एक ही होगा। जब एक से ज्यादा लिया तो क्या ले लिया? HF ले लिया, HF ले लिया, 2-3 ले लिए, जरूरी नहीं यही लो, और भी ले सकते हो। मान लिया कोई कह दे लो C2H5OH है और ये लो पानी है H2O, इनके बीच में भी बना के दिखा सकते हो और बहुत आराम से। ठीक है, अब होगा क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल इतना सा नहीं आएगा, साथ में पेपर में आपसे पूछेगा कि इसका इफेक्ट क्या होता है। अब इफेक्ट क्या है समझाते हैं। बहुत सारे इफेक्ट हैं, वो हालांकि हम अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे, लेकिन हम आपको थोड़ा सा क्लू दे देते हैं ताकि आपको अगले क्लास का इंतजार रहे। ठीक है सर, तो आपको बताते हैं कि भैया इसके यूज क्या है। जैसे आपने मान लिया पेपर में आया कि जो HCl है वो गैस है, लेकिन जो H2O है वो पानी यानी द्रव है। ठीक, द्रव का मतलब लिक्विड है, ये वाला इंतजाम लिक्विड है और ये वाला जो है वो गैस है। क्यों है? तो एक बात, पहला नियम तो यही हो गया, बिल्कुल याद कर लीजिए कि जिसमें किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो सब द्रव में होते हैं, यानी लिक्विड स्टेट में होते हैं। द्रव तो समझ में आता होगा, आपने टोटल 3 अवस्थाएं तो 3 स्टेट्स तो पढ़ी रखी होंगी, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है सर, हालांकि टोटल 5 होती हैं, एक होती है प्लाज्मा और एक होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, आपको पता होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल मेन आप 3 पढ़ते हैं, कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। हम हमेशा मजाक मजाक में कहते हैं किसी के फेंक के मारो, उसकी फूट जाए तो ठोस, वो भीग जाए तो द्रव, और सूंघ के बेहोश हो जाए तो गैस। समझ में आपको थॉट पहुंच गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो जिनमें किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो सारे के सारे होते हैं कौन? लिक्विड स्टेट में। जैसे पानी,
पानी में क्या, पानी कैसा द्रव अवस्था में है तो उसमें भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। उसके बाद चलो अपने देसी दारू का लो, एथिल अल्कोहल, ठीक है, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यानी जो भी पानी की फॉर्म में द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट में पाया जा रहा है उन सभी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत? तो आज हम लोगों ने पढ़ा पहले क्लास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपका पहला चैप्टर आज से स्टार्ट हो गया है। जितनी भी कायदे की चीजें सब कुछ आपको डिटेल वाइज बताने वाले हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, टेलीग्राम पे बी डिकेडियन बीएससी को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी वीडियोस यहां पे आएंगी उन सभी के लिंक आपको वहां पे मिल जाएंगे। क्योंकि दिक्कत यह है, आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, दिक्कत यह इस चैनल पर बहुत वीडियो लाएंगे हम, अब आपको पता नहीं चलेगा कब क्लास आया कब नहीं आया, तो हम प्रॉपर प्लेलिस्ट बना देंगे, टाइम भी फिक्स कर देंगे, आप आराम से देख सकते हैं। बाकी लिंक टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा तो आप वहां पे जाके भी सीख सकते हैं। प्रॉपर एक रजिस्टर बना लीजिए। फिजिक्स के क्लासेस भी बहुत जल्द लाने वाले, बल्कि डेली एक फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास आपको जल्द से जल्द मिलने वाला, सारा इंपॉर्टेंट सारा कायदे से करा देंगे। ऑफलाइन अगर आप अड़ोस पड़ोस में है तो यहां पे आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। उसके लिए आप आसानी से हमारी एप्लीकेशन है बी डिकेडियन, उसे डाउनलोड कर लीजिए या फिर यहां आके 1 to 1 भी हमसे मिल सकते हैं। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं कल एक नए क्लास में, जिसमें हम लोग बात करेंगे यूजेस ऑफ, यानी या इफेक्ट ऑफ, इसके इफेक्ट यानी प्रभाव क्या पड़ते हैं, जिस किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब पे डिटेल चर्चा करेंगे। उसी तरीके से आपने देखा होगा वाटर कूलर में क्या होता है, ऐसे करके इतनी बड़ी बर्फ हम लोग निकालते हैं और वो बर्फ जब हम उठा के वाटर कूलर में डाल देते हैं तो पानी इतना सा रह जाता है। ऐसा क्यों होता है उस पर भी हम लोग कल चर्चा करेंगे कि इतना बड़ा बर्फ वाटर कूलर में पिघलने के बाद इतना सा पानी कोने में क्यों रह जाता है। कितने लोगों ने इसे नोटिस किया है कि जब उनके वाटर कूलर में उन्होंने बर्फ डाला इतना सा रह गया, वो नीचे कमेंट करके बताएं। कल के क्लास का इंतजार करें, हम मिलते हैं आपसे कल फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।